नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड विन्सर ईयरबुक 2026 से उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, 2025 का जो भी समसामयिकी है उसको हम विन्सर ईयरबुक से कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा विन्सर ईयरबुक में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके यूकेपीएससी के द्वारा पूछ लिए जाते हैं, अपर पीसीएस के एग्ज़ाम में, लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में, या आपके लेक्चरर के जो एग्ज़ाम होंगे आरओ एआरओ, या फिर जो आपका एपीएस का मेंस का एग्ज़ाम होगा, उन सभी में विन्सर ईयरबुक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज हम अपनी इस क्लास में विन्सर ईयरबुक से उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की हमारी पहली क्लास रहेगी इस बुक्स की, ठीक है, और आगे आपको पूरी ये बुक कंप्लीट कराई जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी इस सीरीज से जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस निशानेबाज खिलाड़ी को वर्ष 2024 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सुभाष राणा। सुभाष राणा को निशानेबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों जो पैरा ओलंपिक निशानेबाजी टीम थी उसके कोच थे, ठीक है, तो याद रखें, महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों जसपाल राणा के भाई हैं। जसपाल राणा, सुभाष राणा और सुषमा राणा, ये तीनों बहन भाई हैं जो कि निशानेबाजी से जुड़े हैं और टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। आगे बढ़ जाएंगे कि 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हल्द्वानी में इन खेलों का समापन किस दिन किया था। देखिए, 28 जनवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया था नरेंद्र मोदी ने, जबकि समापन किया था अमित शाह ने हल्द्वानी में। तो ये किया था आपका 14 फरवरी 2025 को, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ऊपर था हमारा कि जो आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई तो ये कब हुई थी, तो ये 1985 में हुई थी। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड के एक प्रतीक चिन्ह पर आधारित 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर का नाम क्या था। देखिए, ये था आपका मौली, और मौली ये मोनाल से प्रेरित है, तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या था, तो मौली था, जो कि मोनाल से प्रेरित है। चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं राज्य के 8 जनपदों में आयोजित की गईं। ये प्रतियोगिताएं कितने शहरों में हुई थीं। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल जो हुए थे उत्तराखंड में, तो ये 8 जनपदों में आयोजित किए गए थे, और ये खेल 8 जनपदों के 11 शहरों में आयोजित किए गए थे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य ने सबसे अधिक 201 पदक जीते। देखिए, जो आपकी पॉइंट टेबल थी, ठीक है, तो उसमें पहला स्थान जो था तो ये महाराष्ट्र का था, जिसने 201 पदक जीते थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि पहली रैंक किसकी थी, तो वह दोस्तों सर्विसेज बोर्ड की थी, क्योंकि पहली रैंक जो बनती है तो वह आपकी जो गोल्ड मेडल होते हैं उसके आधार पर तय की जाती है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो जीते थे तो वह सर्विसेज बोर्ड ने जीते थे, जबकि सर्वाधिक पदक तो ये महाराष्ट्र ने जीते थे। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज़्यादा 68 स्वर्ण पदक SSBC ने जीते। 54 स्वर्ण पदक जीतकर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा और 48 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है। तो तीसरे स्थान पर कौन रहा ये हमें बताना है, तो ये आपका हरियाणा रहा है। और हमारे उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, तो 7वां स्थान रहा है। उत्तराखंड ने 24 गोल्ड मेडल जीते, 35 ये आपके सिल्वर मेडल जीते और 44 ये ब्रोंज मेडल जीते थे, ठीक है। तो उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीतकर 7वां स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में मेजबानी करते हुए 44 कांस्य और 35 रजत पदक जीते। राज्य के हिस्से में कितने स्वर्ण पदक आए, तो अभी आपको बताया था कि 24 गोल्ड मेडल और 35 सिल्वर और 44 ब्रोंज मेडल जीते गए। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में गुजरात की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला था।
तो उत्तराखंड के झांकी को तीसरा स्थान मिला था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 2023 में उत्तराखंड की झांकी जो कि मानस खंड पर आधारित थी उसको दोस्तों पहला स्थान मिला था। कभी कभी क्वेश्चन बन भी जाता है कि किस वर्ष उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला था, तो ये मिला था दोस्तों 2023 की झांकी को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की परिकल्पना को साकार करते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई। उत्तराखंड से पहले किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों ये थी आपकी गोवा में। गोवा में दोस्तों स्वतंत्र भारत से पहले ही समान नागरिक संहिता लागू की गई थी और ये दोस्तों पुर्तगाली कोड पर आधारित थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। ठीक है, और इसको लागू किया गया था दोस्तों 27 जनवरी को, 27 जनवरी 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस खंड में भविष्य की संसद को समान नागरिक संहिता बनाने की व्यवस्था दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 आता है और इसी में दोस्तों समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में यूसीसी जो लागू की गई तो ये रंजना देसाई समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। जनवरी 2025 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों में चुनाव संपन्न हुए? तो 100 नगर निकायों में चुनाव संपन्न हुए थे। राधा बहन को पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। ह्यू और कोलिन दंपत्ति को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? देखिए 2025 में जो आपके पद्म पुरस्कार दिए गए थे तो ये उत्तराखंड में 3 व्यक्तियों को दिए गए और 3 व्यक्तियों को 2 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे। एक जो पद्मश्री था तो वह संयुक्त रूप से इन दोनों दंपत्तियों को दिया गया था, ह्यू और कोलिन को। ठीक है, तो जो दोस्तों ह्यू और कोलिन है तो ये आपके साहित्य एवं शिक्षा से जुड़े हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। और राधा बहन भट्ट इनके द्वारा खीराकोट आंदोलन चलाया गया था 1978 में, जो कि खड़िया खनन के विरोध में चलाया गया था। और इस साल 2026 में भी आपके पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार उत्तराखंड में दिए गए। तो पद्मश्री जो पुरस्कार दिया गया ये 2 व्यक्तियों को दिया गया था, एक आपका खेमराज सुंदरियाल और दूसरे हैं कैलाश पंत। ठीक है, और पद्म भूषण ये उत्तराखंड के दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया। ठीक है, तो पद्म भूषण किसको दिया गया? तो ये दिया गया है आपका भगत सिंह कोश्यारी को। भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने में किस जनपद को प्रथम स्थान मिला है? देखिए मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने के लिए ये आपका रुद्रप्रयाग पहले स्थान पर रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब दोस्तों मनरेगा का नाम भी चेंज किया गया है, बीबी जी राम जी नाम कर दिया गया है। अब मनरेगा के तहत 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। उत्तराखंड में छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? देखिए छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बने ये आपके एन रविशंकर बने हैं। उत्तराखंड में 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे तो वह दोस्तों इंदु कुमार पांडे थे। ठीक है, याद रखें। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों आर के धर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक कार्यकर्त्री बिमला बहुगुणा को या का 14 फरवरी 2025 को निधन हो गया, वे किस विचारधारा से प्रेरित थीं? तो ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थीं। याद रखिएगा, जिनका 14 फरवरी 2025 को निधन हो गया था। उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का क्या अनुमान लगाया है? तो उत्तराखंड की GDP का जो अनुमान लगाया गया तो ये लगाया गया है दोस्तों 4,29,308 करोड़ रुपए। ठीक है, तो उत्तराखंड की इतनी GDP हो चुकी है। आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड बजट 2025-26 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो जो आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं तो उनके लिए जो राशि आवंटित की गई तो ये की गई है दोस्तों आपकी ऑप्शन
वी 50 करोड़ रुपए। ठीक है। उत्तराखंड बजट 2025-26 में खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये राशि आवंटित की गई है फ्रेंड्स 600 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? ये भी प्रश्न बन जाता है। तो 18वां स्थान है। ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी 2025-26 के बजट के लिए, तो ये राशि थी फ्रेंड्स 207.18 करोड़ रुपए। उत्तराखंड बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो शहरी के लिए जो राशि आवंटित की गई है तो ये है आपकी 54.12 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड बजट 2025-26 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 2025-26 का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा तो ये है दोस्तों आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ाना, बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण और आर्थिक विस्तार पर जोर देना, राज्य के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। उत्तराखंड के किस स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो ऑर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स उत्तराखंड का जो नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है इसको पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की किस संस्था को नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर डिजिटल बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन बी विधान सभा के लिए। ठीक है। तो विधानसभा को नेवा का इस्तेमाल कर डिजिटल बनाया जाएगा और नेवा की फुल फॉर्म याद रखिएगा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली की शुरुआत की गई। यह प्रणाली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ई रूपी प्रणाली जो है तो ये आपकी दोस्तों कृषि से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड में नया भू कानून लागू हो गया है। यह कानून राज्य के कितने जनपदों में लागू किया गया? तो नया भू कानून ये 11 जनपदों में लागू किया गया है और दोस्तों 2 जनपद एक हरिद्वार और उधमसिंह नगर इसे बाहर रखा गया है। ठीक है। अगर कोई खेती करना चाहता है तो वह इन 2 जिलों में ही जमीन को खरीद सकता है। ठीक है। और जो बाकी 11 जिले हैं उनमें ये व्यवस्था लागू नहीं की गई। उत्तराखंड सरकार ने महिला सारथी योजना शुरू की है। इस योजना से किन महिलाओं को लाभ मिलेगा? तो महिला सारथी योजना ये 8 मार्च 2025 को शुरू की गई थी। ये योजना दोस्तों निर्धन, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा उपयुक्त तीनों। ठीक है। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने इस वर्ष कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया? तो 13 साहित्यकारों को सम्मानित किया है। आपका ऑप्शन बी सही आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा कि साहित्यकारों को जो सम्मानित किया गया था उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा तो 18 को क्या है? ठीक है। माफ करिएगा इसका जो सही आंसर बन जाएगा तो ये बनेगा 18 को सम्मानित किया था। ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे कि सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? तो 2024 में राज्य शैक्षिक पुरस्कार जो दिए गए थे तो ये 16 व्यक्तियों को दिए गए। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का 19वां मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो उत्तराखंड के 19वें सचिव जो बने ये आनंद वर्धन बने हैं। आनंद वर्धन से पहले राधा रतूड़ी मुख्य सचिव थी जो कि 18वें नंबर की थी। ठीक है। राधा रतूड़ी वर्तमान में ये जो है दोस्तों सूचना आयुक्त हैं। उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जनपद में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये आपका चंपावत में बनाया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। तो चंपावत में उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लिए घाम तपो योजना का जिक्र किया। यह योजना किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों योग शिक्षा से संबंधित है। सही आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि घाम तपो योजना ये आपकी योग शिक्षा के लिए है।
अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में किस जगह से शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित किया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शीतकालीन पर्यटन को जो प्रोत्साहित किया है तो ये मुखबा उत्तरकाशी से किया। ठीक है, मुखबा उत्तरकाशी से किया गया था, ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 से 15 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में किस स्थान पर किया गया? तो 9 से 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था और ये किया गया था दोस्तों ऋषिकेश में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और 21 जून को आपका राष्ट्रीय योग दिवस होता है और इसे जो आयोजित किया गया था यह आपका गैरसैंण में आयोजित किया गया था। श्रीमती राधा रतूड़ी को राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। इससे पहले वे राज्य में किस पद पर कार्यरत थीं? देखिए, श्रीमती राधा रतूड़ी ये राज्य की पहली महिला सूचना आयुक्त बनी और ये इस पद पर आने से पहले मुख्य सचिव के पद पर रही थी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 35वां प्रश्न है कि छात्रों और शोधकर्ताओं को खगोलीय जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड में नक्षत्र भवन स्थापित किया जा रहा है। यह नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों नक्षत्र भवन ये उत्तराखंड में छात्रों और शोधकर्ताओं को खगोलीय जानकारी उपलब्ध कराने के लिए डीडी हाट पिथौरागढ़ में बनाया जा रहा है। ठीक है, और नक्षत्र सभा का आयोजन मसूरी में किया गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड को भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जो आई थी तो इसमें उत्तराखंड को 16वां स्थान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी सही आंसर है। फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी आपके 2026 में एग्ज़ाम होंगे या फिर जो नई भर्तियां आएंगी उसमें 2025 का करंट अफेयर्स ही पूछा जाएगा, तो इसलिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमारी सीरीज रहेगी क्योंकि विंसर ईयर बुक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके प्रस्तावित नई भर्तियाँ आनी हैं तो जैसे आपकी कनिष्ठ सहायक तो ये मई में आयोजित होगी, तो मई ज़्यादा दूर नहीं है और आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। भर्तियों की ना सोचें, भर्ती जब आएंगी तो आप बस देखते रहेंगे और समय सब निकल जाएगा, तो इसलिए आप अभी तैयारी करेंगे जब जाके दोस्तों आप सेलेक्टेड हो पाएंगे। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में प्रथम तितली गैलरी की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो तितली गैलरी ये दोस्तों जोली ग्रांट में स्थापित की गई, ऑप्शन डी सही आंसर है। उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो मिशन ओजस चलाया गया था, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र यूसार्क का विलय किस संस्था में किया गया? तो दोस्तों अनुसंधान केंद्र यूसार्क, इसका विलय यूकास्ट में किया गया है। यूकास्ट यूसार्क दोनों 2005 में बनाए गए थे। ठीक है, उत्तराखंड में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ की शुरुआत कहाँ से करने की योजना है? दोस्तों उत्तराखंड में सेंटर फॉर हिंदूज स्टडी की शुरुआत करने का जो उद्देश्य रखा गया तो ये रखा गया है दून विश्वविद्यालय से। सही आंसर है ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य ने राज्य के कितने गांवों को संस्कृत गांव घोषित किया है? तो उत्तराखंड के हर एक जिले में एक संस्कृत गांव बनाया जाएगा, तो 13 गांव संस्कृत गांव के रूप में घोषित किए गए। 42वां प्रश्न है कि साहित्यकार सुभाष पंत को हाल ही में निधन सुभाष पंत का हाल ही में निधन हो गया। उत्तराखंड सरकार ने उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो साहित्य भूषण सम्मान से सुभाष पंत को सम्मानित किया था और यह प्रश्न दोस्तों पेपर में पूछा गया है, तो याद रखें। पिथौरागढ़ के रहने वाले 83 वर्षीय खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? हरिदत्त कापड़ी, इनका जो संबंध आता है तो ये है दोस्तों आपका बास्केटबॉल से। सही आंसर है ऑप्शन सी। हरिद्वार की वंदना कटारिया ने खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित हैं? देखिए, वंदना कटारिया ये पूरे भारत की सबसे महत्वपूर्ण हॉकी प्लेयर रही हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की। और दोस्तों इनके नाम से जो स्टेडियम है तो वह रोशनाबाद रुड़की में है। ठीक है, इन्हें हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों जब आपके टोक्यो ओलंपिक हुए थे तो उसमें
साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी। ठीक है, इसलिए इन्हें हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है। साइकेड प्रजाति के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका हल्द्वानी में। तो हल्द्वानी में साइकेड प्रजाति के संरक्षण के लिए साइकेड गार्डन स्थापित किया गया। जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों को नल से जल उपलब्ध करवाकर राज्य के किस जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हर घर से नल से जल उपलब्ध कराने में पहला स्थान जो रहा ये बागेश्वर का रहा है। तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों जल मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत सभी घरों को नल से जल उपलब्ध कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है आपका बाल आरोग्यम पोर्टल। तो बाल आरोग्यम पोर्टल के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जो स्वस्थ बच्चे होंगे उनका डाटा एकत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी फ्यूल रुपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये जो परियोजना है ये आपकी गौरी गंगा पर प्रस्तावित है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नव्या पांडे जॉर्डन में आयोजित एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। नव्या पांडे किस शहर की निवासी हैं? तो नव्या पांडे जो है दोस्तों ये है आपकी ऑप्शन बी हल्द्वानी की। ठीक है, तो नव्या पांडे ये हल्द्वानी की रहने वाली हैं, याद रखें। अगला प्रश्न है, बताना है रमेश पहाड़ी को तृतीय भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मान प्रदान किया गया, वे किस समाचार पत्र से संबंधित रहे हैं? दोस्तों रमेश पहाड़ी को तीसरा भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मान प्रदान किया गया। ये जो है ये आपके अनिकेत समाचार पत्र से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनिकेत समाचार पत्र, ये गोपेश्वर से निकलता है। ठीक है, और रमेश पहाड़ी को यह सम्मान दिया गया। ठीक है, 2023 में दोस्तों भैरव दत्त धूलिया पत्रकार सम्मान की शुरुआत हुई थी। भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन के द्वारा 1939 में लैंसडाउन से कर्मभूमि समाचार पत्र निकाला गया था, याद रखें। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 में उत्तराखंड के कितने शिक्षक सम्मानित किए गए? देखिए हर साल टीचर्स डे के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक रत्न पुरस्कार दिया जाता है। 2025 में उत्तराखंड के 2 टीचर्स को यह सम्मान मिला। एक दोस्तों अध्यापिका थी और एक अध्यापक। अध्यापक जो थे तो वह दोस्तों थे आपके मनीष ममगई जो कि देहरादून के रहने वाले हैं, और जो अध्यापिका है तो वह दोस्तों थी मंजू। ठीक है, तो इनको यह सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है और बताना है कि बूढ़ा भरसार पैदल मार्ग को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में वर्तमान में विकसित किया जा रहा है। यह ट्रैक किस जनपद में स्थित है? देखिए ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जा रहा था आपका बूढ़ा भरसार पैदल मार्ग, ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हर साल दोस्तों उत्तराखंड के क्षेत्रों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है, जिससे उसे पर्यटक के रूप में और उसका विकास किया जाए, उसको विकसित किया जाए। तो 2025 में 3 स्थानों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। एक था दोस्तों चिनाब घाटी। चिनाब घाटी जो है ये आपकी चमोली में पड़ती है, और बेसकटिया रेंज ये दोस्तों आपकी पड़ती है पिथौरागढ़ में, इसको भी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और जो तीसरी है तो वह है दोस्तों आपकी गुलाबी कांठा बुग्याल। गुलाबी कांठा बुग्याल ये उत्तरकाशी में स्थित है। तो जो ऊपर के 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उन तीनों में एक एक ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में कितने योग केंद्र बनाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों उत्तराखंड में 5 योग हब बनाने का टारगेट रखा गया है। तो ऑप्शन
डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने योग नीति या फिर योगा पॉलिसी को लागू किया। योगा पॉलिसी ये दोस्तों आपकी 21 जून 2025 को लागू की गई, क्योंकि 21 जून को दोस्तों राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में राज्य तितली घोषित की गई कॉमन पीकॉक को अब अपादस्थ कर दिया गया है। 8 जून 2025 को किस तितली को राज्य तितली घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया? देखिए, उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पीकॉक को 2016 में घोषित किया गया था। ठीक है, और अब कॉमन पीकॉक की जगह बुली वेंडेंट पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो कॉमन पीकॉक है तो ये टिमरू की पत्तियों पर अंडे देती है, याद रखिएगा। उत्तराखंड से ही दोस्तों पूरे भारत की और पूरे विश्व की ही सबसे बड़ी तितली भी मिली है। सबसे बड़ी तितली जो है उसका नाम है गोल्डन वर्ल्ड विंग। ठीक है, और एक जो सबसे छोटी तितली पाई गई उसका नाम है दोस्तों ग्रास ज्वेल। ये दोनों तितलियां दोस्तों आपकी पिथौरागढ़ में पाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि नैनीताल हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार किसे नियुक्त किया गया? देखिए, नैनीताल हाई कोर्ट मतलब हमारे उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उनके वर्तमान में रजिस्ट्रार जो नियुक्त किए गए तो ये योगेश कुमार गुप्ता किए गए हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनसे पहले दोस्तों कह कासा खान थे। ठीक है, याद रखिएगा। रितु बहारी ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, और वर्तमान में मनोज कुमार गुप्ता जो है ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकास्ट के सहयोग से उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन 5 जून 2025 को कहां से शुरू किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों देहरादून से। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो देहरादून में यूकास्ट स्थित है और यहाँ से ही दोस्तों पहला साइंस रेडियो स्टेशन 5 जून 2025 को शुरू किया गया। यूकास्ट की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, याद रखें। ठीक है, यूसार्क और यूकास्ट दोनों एक साथ ही स्थापित हुए थे। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों विजय जड़धारी को दिया गया, रुद्रपुर नगर निगम को दिया गया और प्रताप सिंह पोखरियाल को दिया गया। देखिए, गैर सरकारी रूप से ये विजय जड़धारी और प्रताप सिंह पोखरियाल को दिया गया था। सरकारी रूप से ये दोस्तों रुद्रपुर नगर निगम को दिया गया था। तो इसका आंसर सही बन जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जून 2025 को उत्तराखंड में योग नीति लागू कर दी गई है। योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बन गया है? तो अभी ऊपर आपको बताया था कि योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। कब लागू की ये भी याद रखें, तो 21 जून को लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में महक क्रांति का आगाज कर दिया गया है। यह क्रांति किस खेती से संबंधित है? देखिए, महक क्रांति ये आपकी सगंध पादप से संबंधित है। ठीक है, जो खुशबूदार पौधे होते हैं उनकी खेती की जाएगी दोस्तों उत्तराखंड में, इसलिए महक क्रांति को लाया गया और ये 2026 से 2036 तक चलेगी। मतलब 10 सालों के लिए इस क्रांति को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड को खसरा रुबेला मुक्त राज्य बनाने की घोषणा की गई। इस लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड को खसरा और रुबेला मुक्त किया जाएगा। इसके लिए ये जो योजना बनाई तो ये 2026 को बनाई है कि 2026 में हम इसको खत्म कर देंगे। अगला प्रश्न है कि तेरे मेरे सपने अभियान किससे संबंधित है? दोस्तों, तेरे मेरे सपने अभियान ये आपके महिला कौशल से संबंधित हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। जो विधवा महिला हैं या परित्यक्त महिला हैं या आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उनको कौशल दिया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वह दोस्तों उनका ज़्यादा से ज़्यादा सशक्तिकरण हो सके। इसलिए इस अभियान को शुरू किया गया, तेरे मेरे सपने अभियान। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए? देखिए, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में
50% पद आरक्षित किए गए। उससे पहले इसका जो प्रतिशत था तो ये था 30%। अब दोस्तों इसको चेंज कर 50% कर दिया गया। 2018 में भुवन चंद्र खंडूरी जो मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं के द्वारा दोस्तों आपका यह निर्णय लिया गया और वन पंचायतों में और त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड को वर्ष 2070 तक कार्बन मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना में शामिल महिलाओं को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों नाम दिया गया है सौर सखी। ठीक है, ऑप्शन सी। तो सौर सखी नाम दिया गया है, याद रखिएगा। और उत्तराखंड 2070 तक कार्बन मुक्त बन जाएगा। 2070 तक कार्बन मुक्त होगा तो देखिए अभी 2026 चल रहा है और अभी 44 साल बाकी हैं। 44 साल में तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आप इमेजिन करिएगा। तो इतना लंबा टारगेट रखा है और जो इसको टारगेट निर्धारित करने वाले व्यक्ति हैं वह खुद ही नहीं रहेंगे। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो बेफजूल की ये बातें हैं और ऐसा जब तक हम सब इसमें सहयोग ना करें या फिर सरकार कोई ठोस नीति ना लेकर तो दोस्तों तब तक ये संभव नहीं होगा। मेरे ही गांव में दोस्तों एक बड़ी फैक्ट्री लगी है जहां से इतना प्रदूषण होता है, उससे पूरी रात भर इतना धुआं निकलता है। ठीक है, अगर उस धुएं को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो पूरे क्षेत्र में एक बादल से बन जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगा अपने गांव की, जहां पर जो अभी हाल ही में 4-5 साल पहले एक प्लाईवुड कंपनी स्थापित हुई है और वहां से इतना प्रदूषण होता है। दिन भर में लाखों पेड़ काट कर वहां पर लाए जाते हैं। ठीक है, और एक वहां पर हब बना रखा है, जो लकड़ियां हैं। ठीक है, लकड़ियां आती हैं और वहां पर पूरा एक हब बना रखा है जिससे दोस्तों जो आसपास के पेड़ हैं उन सभी को काट लिया गया। ठीक है, तो जरूर दोस्तों आपको वीडियो दिखाऊंगा अपने क्षेत्र की। ठीक है, तो हम सभी को सहयोग करना चाहिए और सरकार की जो गलत नीतियां हैं, सरकार बोरा भर भर के कंपनियों से पैसा लेती है और वह इतना प्रदूषण करती हैं। ठीक है, अगर कोई मजदूर या फिर कोई किसान अपने खेत में पराली को जला लेता है तो उस पर दोस्तों मुकदमे लग जाते हैं। ठीक है, उसको प्रदूषण गंदा करने के आरोप लग जाते हैं। तो फिलहाल अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025 से जो सम्मानित किया गया था तो ये देविका मेहरा को सम्मानित किया गया। देखिए, मथुरा दत्त मठपाल की दूधबोली पत्रिका है और दूधबोली पत्रिका का संपादन इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है वर्तमान में। ठीक है, तो याद रखें। और जो ये शुरुआत की थी दूधबोली पत्रिका की तो ये मथुरा दत्त मठपाल जी के द्वारा ही की गई थी। ये कुमाऊनी पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस जनपद में शीतल जल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में देश के अग्रणी जनपदों में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड निवेश उत्सव में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निवेश से संबंधित कई घोषणाएं की। यह उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों उत्तराखंड निवेश उत्सव में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा रुद्रपुर में कई घोषणाएं की थी। तो उत्तराखंड में जो निवेश उत्सव मनाया गया था तो वह रुद्रपुर में मनाया गया था जिसमें अमित शाह मुख्य अतिथि थे। देखिए 7 तारीख को अमित शाह हरिद्वार आने वाले हैं और वहां पर अमित शाह जी के द्वारा ही जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के चयनित छात्र हैं, साथी हैं, उन सभी को ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। ये दोस्तों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस जो वर्तमान में उत्तराखंड की सरकार है इसके 4 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं और इसी के रूप में दोस्तों ये एक सम्मान समारोह होगा। ठीक है, और 23 मार्च को उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी का भी आगमन होगा और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो क्लर्क वाले छात्र हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि चमोली जनपद की शालिनी नेगी और मानसी नेगी किस खेल से संबंधित हैं? देखिए चमोली जनपद की शालिनी नेगी और मानसी नेगी का जो संबंध है तो ये बोक रेस से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहाँ खोला गया है? देखिए देश का पहला दिव्यांग
आधार पंजीकरण जो केंद्र खोला गया, तो ये हल्द्वानी में खोला गया है, ऑप्शन डी। इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया है विजय जड़धारी जी को। विजय जड़धारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा बीच बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि त्रियुगी नारायण को वैदिक पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह गांव किस जनपद में है? त्रियुगी नारायण या फिर त्रियुगी नारायण, इसे दोस्तों वैदिक पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ऑप्शन बी, ठीक है। और त्रियुगी नारायण या त्रिजुगी नारायण में जो शिव और पार्वती हैं, इनका विवाह हुआ था, इसलिए इसको विवाह स्थल भी बोला जाता है शिव और पार्वती का। यहाँ पर दोस्तों जो बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो शिव और पार्वती को मानते हैं, तो वह अपने विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं और यहाँ पर दोस्तों विवाह संपन्न होता है, ठीक है। और ये जो मंदिर है ये विष्णु को समर्पित है। विष्णु की निगरानी में दोस्तों शिव और पार्वती का विवाह इसी स्थल पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि मेहर गांव में 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानव आकृति मिली, यह गांव किस जनपद में स्थित है? दोस्तों मेहरा गांव जो है ये आपकी नैनीताल में पड़ता है, भीमताल के नज़दीक, और यहाँ से 3500 वर्ष पुरानी ताम्र आकृति प्राप्त हुई। और इसको जो खोजा था, तो ये खोजा था दोस्तों आपका यशोधर मठपाल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में हुए उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 12 में से 11 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद भाजपा ने जीत लिए, किस जनपद में भाजपा को हार मिली? तो ये दोस्तों मिली है देहरादून में, ठीक है। तो जो राजधानी है, राजधानी में ही हार मिली थी। अगला प्रश्न है कि 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा से काफ़ी नुकसान हुआ, पर्यावरणविदों ने इस आपदा का कारण क्या बताया? तो देखिए बादल फटने के कारण ही ये आपदा आई थी 5 अगस्त 2025 को, याद रखिएगा, जिसमें दोस्तों जो आपका धराली क्षेत्र है तो पूरा ये दब गया था मलबे में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो छोटी सी एक नदी थी उसका नाम था खीरगंगा, और इसी में ये बाढ़ आई थी। करदाताओं को सुविधाएं देने के लिए देहरादून में टैक्स पेयर हब की स्थापना की गई, इसका उद्घाटन किसी के द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये राज्यपाल के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो देहरादून में करदाता केंद्र बनाया गया है, याद रखिएगा, करदाता केंद्र, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष उत्तराखंड की शिक्षिका डॉक्टर मंजू वाला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया, वे किस जनपद की हैं? तो दोस्तों जो डॉक्टर मंजू वाला हैं तो ये आपकी चंपावत की हैं, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। ऊपर आपको बताया भी था कि उत्तराखंड के 2 टीचर्स को टीचर्स डे के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरे जो टीचर्स थे उनका नाम आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बताना है उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पहली मेडिसिटी बनाने की योजना बनाई है, यह मेडिसिटी कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? देखिए उत्तराखंड की पहली मेडिसिटी बनाई जाएगी और ये मेडिसिटी जो होगी ये हरिद्वार में स्थापित होगी। तो ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून में हुई एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी वर्ष 2025 में 11 देश शामिल हुए, यह ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जो ट्रॉफी है ये आपके थाईलैंड देश के द्वारा जीती गई थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर बन जाएगा। देखिए देहरादून में इसका आयोजन हुआ था जिसका नाम है एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी 2020, ठीक है। और देश कितने शामिल हुए? 11। अगला प्रश्न है देहरादून में हुई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी वर्ष 2025 में भारत ने ट्रॉफी विजेता से अधिक पदक जीते, भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 39 अवार्ड्स को जीता था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका आयोजन हुआ था देहरादून में हुआ था और इसमें सबसे ज़्यादा जो पदक जीते थे, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जो जीते थे तो वह थाईलैंड ने जीते थे, इसलिए वह ट्रॉफी विजेता रहा था, जबकि थाईलैंड से भी ज़्यादा हमारे द्वारा पदक जीते गए थे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने
पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है, यह आरक्षण कितने प्रतिशत होगा? देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो आपके पूर्व अग्निवीर हैं, ठीक है, तो उन्हें सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की योजना बनाई है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहने वाला है। और जो दोस्तों राज्य आंदोलनकारी हैं, उनको भी 10% आरक्षण राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक वर्ष 2025 को विधानसभा से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो धर्मांतरण है उसको रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, जिस कारण ये आपका संशोधन विधेयक 2025 विधानसभा में पारित हो चुका है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये आपका धर्मांतरण को रोकना है। तो ऑप्शन सी आपका सही रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को देश भर के 58 टाइगर रिजर्व में पहला स्थान मिला है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो ये संख्या है दोस्तों 260। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व जो बना था ये 1 अप्रैल 1973 को घोषित हुआ था और इसे दोस्तों पूर्ण रूप से जो बनाया गया ये 3 अक्टूबर 1973 को बनाया गया था। ठीक है, तो घोषणा हुई थी 1 अप्रैल को और 3 अक्टूबर 1973 को फ्रेंड्स टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये एशिया का पहला नेशनल पार्क भी है। ये नेशनल पार्क जो बना था 1936 में बना था। ठीक है, और ये उत्तराखंड के 3 जनपदों में फैला है। एक आपका पौड़ी गढ़वाल और दूसरा दोस्तों नैनीताल। पौड़ी गढ़वाल में इसका क्षेत्रफल ज़्यादा आता है और नैनीताल में कम। और इसका मुख्यालय जो है तो ये आपका दोस्तों कालाडूंगी में है। ठीक है, जो कि 1965 में बना था। अगला प्रश्न है कि बाघों की संख्या में बढ़ोतरी, ये हो गया हमारा प्लस। अगला देखते हैं कि उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष की 1 सीट एससी महिला के लिए, 1 सीट एसटी महिला के लिए और 1 सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई। सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों जो सामान्य श्रेणी की महिलाएं थीं उनके लिए जो सीट आपकी आरक्षित हैं तो ये थी 4। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में विकास खंडों की कुल संख्या 95 है। हाल ही में इनमें से कितने विकास खंडों में क्षेत्र पंचायत के चुनाव कराए गए? तो दोस्तों अभी हाल ही में आपके जो पंचायत राज चुनाव हुए थे, ठीक है, तो जिसमें आपके क्षेत्र पंचायत के चुनाव जो हुए तो ये 89 विकास खंडों में हुए थे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। एशियन कैडेट कैंप 2025 तलवारबाजी प्रतियोगिता में भारत ने 16 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया है? तो देखिए, आपका जो एशियन कैडेट कैंप 2025 आयोजित हुआ था, ठीक है, तलवारबाजी के लिए, तो इसमें 16 पदक जीतकर प्रथम स्थान आपका भारत ने प्राप्त किया। और इस प्रतियोगिता में जो कुल देश आपके शामिल हुए तो इनकी संख्या जो है तो ये है दोस्तों आपकी 17। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यटन विभाग उत्तराखंड ने किन ट्रैकों को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया? देखिए, हर साल उत्तराखंड सरकार के द्वारा ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए जाते हैं और इस साल 2025 में 3 ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए गए। एक है आपका चिनाब घाटी जो कि चमोली में है, गुलाबी कांठा ये उत्तरकाशी में है और बनकटिया ग्लेशियर ये आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। जो ऊपर के 3 आपके जनपद हैं उन तीनों में एक एक आपका ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो याद रखें। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 3 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में देहरादून को 19वां स्थान मिला है। 2004 में देहरादून किस स्थान पर था? देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देहरादून को 19वां स्थान मिला और 2024 में जो स्थान रहा था देहरादून का तो ये 37वां स्थान रहा था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ऋषिकेश को 14वां स्थान मिला है।
2024 में ऋषिकेश किस स्थान पर था? तो ऋषिकेश जो था फ्रेंड्स, ये था आपका 31वें स्थान पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 के लिए कितने शिक्षकों को सलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, आपका जो टीचर्स के उत्कृष्ट कार्यों के लिए अवार्ड दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है सलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार, जो कि दोस्तों 2010 से दिया जाता है। ठीक है, तो 2025 में ये 16 टीचर्स को दिया गया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन साहित्य सेवी पुरस्कार 2000 पुरस्कार 4 साहित्यकारों को मरणोपरांत प्रदान किया गया। उन 2 जीवित साहित्यकारों के नाम बताओ जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए, 4 साहित्यकारों को मरणोपरांत दिया गया था और 2 जो थे आपके जीवित थे, जिनके नाम है अतुल शर्मा और सोमवीर लाल उनियाल। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, उक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक से 126.42 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो ये है दोस्तों आपका टिहरी बांध के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 के लिए उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऊपर ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। 2 टीचर्स को यह अवार्ड दिया गया था, एक दोस्तों मंजू वाला और दूसरे मनीष ममगई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड अक्टूबर 2025 में दून विश्वविद्यालय में किस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? देखिए, अक्टूबर 2025 में दून विश्वविद्यालय में जो आपका एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये आर्थिकी और पारिस्थितिकी पर आधारित था। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के बाद उत्तराखंड में दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखिए, दूसरा कृषि विश्वविद्यालय ये आपका चंपावत में स्थापित हो रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत का और पूरे एशिया का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय था, तो ये आपका जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय था, जो कि 17 नवंबर 1960 को बना था। ठीक है, 17 नवंबर 1960। आगे बढ़ेंगे कि केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 हर्षवंती बिष्ट को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस कार्य के लिए प्रदान किया गया था? देखिए, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 ये हर्षवंती बिष्ट को दिया गया था। इन्होंने भोजपत्र वन संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उत्कृष्ट कार्य किया था, जिस कारण इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड की पहली साइबर फोरेंसिक लैब देहरादून में है, दूसरी लैब कहाँ बनाई जा रही है? देखिए, उत्तराखंड की पहली साइबर फोरेंसिक लैब ये देहरादून में बनी थी। इसे हम गढ़वाल की पहली बोल सकते हैं और उत्तराखंड की भी पहली, जबकि कुमाऊं की और उत्तराखंड की दूसरी, कुमाऊं की पहली और उत्तराखंड की दूसरी लैब जो बनी, तो ये आपके रुद्रपुर में बनी है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। इससे पहले किस राष्ट्रपति ने राज्य की विधानसभा को संबोधित किया था? देखिए, 3 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड आगमन हुआ था, जिन्होंने उत्तराखंड की विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था। द्रौपदी मुर्मू से पहले उत्तराखंड की विधानसभा को प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा संबोधित किया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितनी बार दौरा कर चुकी हैं? तो जो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो इन्होंने उत्तराखंड का जो दौरा किया, तो ये क्या है? 4 बार। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य विधान स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर हाई अल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर हाई अल्टीट्यूड मैराथन का जो आयोजन हुआ, तो ये आदि कैलाश में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत जयंती समारोह के सिलसिले में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया गया।
तो रजत जयंती समारोह के सिलसिले में जो आपका प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन था तो ये देहरादून में आयोजित हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि रजत जयंती समारोह के सिलसिले में पूर्व सैनिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। देखिए 2025 का जो वर्ष था तो ये उत्तराखंड की रजत जयंती का वर्ष था, मतलब उत्तराखंड को बने हुए पूरे 25 वर्ष हो गए थे। ठीक है, तो पूरे वर्ष को 2025 के एक रजत जयंती के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो जगह जगह पर दोस्तों सम्मेलन हुए थे, जैसे आपका पूर्व सैनिक सम्मेलन, तो इसका जो आयोजन हुआ था ये देहरादून में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सॉरी, जो आपका इसका आंसर है तो ये होगा हल्द्वानी। ठीक है, तो हल्द्वानी में इसका आयोजन हुआ था जो पूर्व सैनिक सम्मेलन था। ठीक है, और जो आपका ये उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन था तो ये देहरादून में ही हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने अपने पूरे 100 प्रश्नों को कंप्लीट किया। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपका BDO पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम हो या फिर दोस्तों जो आपका APS का मेंस का एग्ज़ाम होगा तो वह है वो। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये जो 100 प्रश्न हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने देखी इस क्लास को तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे विंसर ईयरबुक के वह सभी आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे, तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, और जो आपका बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।